हर गली से पटाखों की आवाज ये बता रही थी कि दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। पापा प्लीज कुछ पैसे दे दो। क्यों, क्या चाहिए? पापा मुझे पटाखे चलाने हैं। ठीक है, जाओ ले आओ, लेकिन हाँ, ध्यान से चलाना। थैंक यू पापा। अनुज खुशी खुशी अपने पास की दुकान में जाता है और बोलता है, अंकल मुझे पटाखे चाहिए। ये लो फुलझड़ी। नहीं, मुझे कोई ऐसा पटाखा दो जो बहुत जोर से आवाज करे। अच्छा, तो ये लो लक्ष्मी बॉम्ब। जब ये चलता है तो कुछ और नहीं सुनाई देता। अनुज बिना देरी किए वो पैकेट लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। अरे वाह, क्या धमाका था यार। चल अब फुलझड़ी चलाते हैं। नहीं, अनार चलाते हैं। अरे एक मिनट, ये देखो परमाणु बम। ये क्या है? ये है लक्ष्मी बम। जब ये चलेगा तो पूरा सेक्टर हिलेगा, अभी देखना। ये कहते हुए उन्होंने पास में बैठे हुए कुछ डॉग्स की तरफ इशारा किया। और चुपचाप जाकर उनके पीछे पटाखों को जला कर आ गए। अब देखना मजा। और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो डॉग्स एकदम से डरकर भाग गए। अब अनुज और उनके दोस्तों को और मजा आने लगा। उन्होंने वहां आसपास घूमने वाले हर जानवर को लक्ष्मी बम की वजह से डराया। सभी जानवर इकट्ठे होकर गुन्नू के पास जाते हैं। दीदी, मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी और अचानक एक बच्चे ने जोर से पटाखा चलाया और मेरे बच्चे एकदम से डर के मारे घोंसले के नीचे गिर गए। और ये बोलकर वो रोने लगी। सभी जानवरों की बात सुनकर गुन्नू को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, फिक्र मत करो, कल से वो ये सब नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, मैं अब घर जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और ये बोलते हुए वो घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर जाते ही उसके पीछे से एक धमाका हो जाता है। वैसे ही वो डरते हुए पीछे देखता है। कुछ डॉग्स गुस्से में उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो डर के पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसके ठीक ऊपर एक धमाका होता है। ये सुनकर वो एक घर की तरफ भागता है। तभी गुन्नू और उसके दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, बेटा, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें? बहुत डर लग रहा है अंकल। बेटा, यही हाल उन जानवरों का भी होता है जिन्हें तुम्हारे जैसे बच्चों ने पटाखों से डराया होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बेजुबान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको परेशान ना करें। दिवाली आ रही है, लेकिन दिवाली का मतलब ये नहीं है कि पटाखे जलाकर किसी को भी परेशान करो। नानी थी। नानी थी। लक्ष्मी बम का धमाका। हर गली से पटाखों की आवाज ये बता रही थी कि दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। पापा प्लीज कुछ पैसे दे दो। क्यों, क्या चाहिए? पापा मुझे पटाखे चलाने हैं। ठीक है, जाओ ले आओ, लेकिन हाँ, ध्यान से चलाना। थैंक यू पापा। अनुज खुशी खुशी अपने पास की दुकान में जाता है और बोलता है, अंकल मुझे पटाखे चाहिए। ये लो फुलझड़ी। नहीं, मुझे कोई ऐसा पटाखा दो जो बहुत जोर से आवाज करे। अच्छा, तो ये लो लक्ष्मी बॉम्ब। जब ये चलता है तो कुछ और नहीं सुनाई देता। अनुज बिना देरी किए वो पैकेट लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। अरे वाह, क्या धमाका था यार। चल अब फुलझड़ी चलाते हैं। नहीं, अनार चलाते हैं।
अरे एक मिनट, ये देखो परमाणु बम। ये क्या है? ये है लक्ष्मी बम। जब ये चलेगा तो पूरा सेक्टर हिलेगा, अभी देखना। ये कहते हुए उन्होंने पास में बैठे हुए कुछ डॉग्स की तरफ इशारा किया। और चुपचाप जाकर उनके पीछे पटाखों को जला कर आ गए। अब देखना मजा। और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो डॉग्स एकदम से डरकर भाग गए। अब अनुज और उनके दोस्तों को और मजा आने लगा। उन्होंने वहां आसपास घूमने वाले हर जानवर को लक्ष्मी बम की वजह से डराया। सभी जानवर इकट्ठे होकर गुन्नू के पास जाते हैं। दीदी, मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी और अचानक एक बच्चे ने जोर से पटाखा चलाया और मेरे बच्चे एकदम से डर के मारे घोंसले के नीचे गिर गए। और ये बोलकर वो रोने लगी। सभी जानवरों की बात सुनकर गुन्नू को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, फिक्र मत करो, कल से वो ये सब नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, मैं अब घर जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और ये बोलते हुए वो घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर जाते ही उसके पीछे से एक धमाका हो जाता है। वैसे ही वो डरते हुए पीछे देखता है। कुछ डॉग्स गुस्से में उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो डर के पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसके ठीक ऊपर एक धमाका होता है। ये सुनकर वो एक घर की तरफ भागता है। तभी गुन्नू और उसके दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, बेटा, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें? बहुत डर लग रहा है अंकल। बेटा, यही हाल उन जानवरों का भी होता है जिन्हें तुम्हारे जैसे बच्चों ने पटाखों से डराया होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बेजुबान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको परेशान ना करें। दिवाली आ रही है, लेकिन दिवाली का मतलब ये नहीं है कि पटाखे जलाकर किसी को भी परेशान करो। ये सुनकर अनुज प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो ऐसा मजाक दोबारा नहीं करेगा। तो बच्चों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। हाँ, पटाखे चलाकर किसी को परेशान मत करना। स्टे सेफ। गुन्नू की चिड़िया और स्नेक। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम था गुन्नू। एक दिन उसने अपने घर के गार्डन में एक चिड़िया को गिरे हुए देखा। जब वो उसके पास गई तो वो चिड़िया बोली, गर्मी बहुत है दीदी, प्यास के मारे चक्कर आ गया, थोड़ा पानी मिलेगा? ये सुनकर गुन्नू ने उस चिड़िया को पानी पिलाया और बोला, तुम मेरे घर के गार्डन में अपना घर बना लो, मैं तुम्हारा रोज ध्यान रखूंगी। ये सुनकर चिड़िया खुश हो गई और उसने अपना घोंसला गुन्नू के गार्डन में ही शिफ्ट कर दिया। गुन्नू रोज उस चिड़िया को खाना और पीने के लिए पानी देती। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया ने 4 अंडे दिए। ये देखकर गुन्नू बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया को बोला, अब यहाँ पर और चिड़िया आ जाएंगी, वाओ! ये बात उसने अपने दादाजी को बताई। गुन्नू की बात सुनकर दादाजी ने उस पेड़ के आसपास बहुत सारे फूल लगवा दिए ताकि नए बच्चे जब आए तो रंग बिरंगे फूल देखकर खुश हो जाएं। अगले दिन जब गुन्नू स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि चिड़िया रो रही है। जैसे ही गुन्नू चिड़िया के पास गई तो देखा कि घोंसला खाली था और अंडे गायब थे। चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। दीदी, आप स्कूल गए थे तो पीछे से एक सांप आया था, वो मेरे सारे अंडे खा गया। ये सब सुनकर गुन्नू उदास हो गई और दादाजी को सारी बात बताई। उस रात गुन्नू को नींद नहीं आई, ना उस बेचारी चिड़िया को। नेक्स्ट डे गुन्नू जब स्कूल जा रही थी तो उसके दादाजी ने घोंसले की ओर इशारा करते हुए बोला, गुन्नू बेटा, जाकर घोंसले में देखो। जैसे ही गुन्नू ने घोंसला देखा,
वहां पर कुछ अंडे पड़े हुए थे और नीचे एक फ्लावर पॉट हैंग किया हुआ था, लेकिन चिड़िया नजर नहीं आ रही थी। दादाजी ने बोला, अब बेफिक्र होकर स्कूल जाओ और पढ़ाई मन लगाकर करना। जब गुन्नू वापस आई तो उसने देखा कि चिड़िया खुश थी और वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हुए थे, जिन्होंने वो फ्लावर पॉट पकड़ा हुआ था जिसमें एक सांप नजर आ रहा था। चिड़िया ने बोला, दीदी, दादाजी ने वहाँ पर नकली अंडे रखे थे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक था। जैसे ही वो सांप आया, उसके अंडे खाते ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो नीचे रखे हुए फ्लावर पॉट में गिर गया और बस दादाजी ने सांप को भगा दिया। ये सब सुनकर गुन्नू खुश हो गई। कुछ दिन बाद चिड़िया ने और अंडे दिए और जल्दी ही उनमें छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे आ गए। गुन्नू और चिड़िया रोज उनको खाना खिलाती और इस तरह गुन्नू और चिड़िया दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम। दोस्ती, लालच और आलस। एक घने जंगल में दो तोते रहते थे, बिंगो और मिट्ठू। वो तोते अक्सर शिकारियों से परेशान रहते थे क्योंकि उनके बच्चों की तलाश शिकारियों को हमेशा रहती थी। इसलिए वो शहर से दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। जिस पेड़ पर वो रहते थे, ठीक उसी के नीचे कुछ चींटियां भी रहती थी, जिनकी बिंगो से काफी बनती थी। मिट्ठू अक्सर आलसी बना बैठा रहता था। जो भी बिंगो खाने का सामान लाता, उसी में से वो अपना पेट भर लेता। बिंगो जब भी कोई मीठी चीज लाता, वो अक्सर भोलू चींटी के साथ भी शेयर करता, जिसे देखकर मिट्ठू को बहुत गुस्सा आता और वो बिंगो को ऐसा करने से मना करता। एक दिन भोलू चींटी ने बिंगो को बताया, तुम्हारे पेड़ पर एक बेल चढ़ रही है जो कि शिकारियों के लिए ऊपर आने में हेल्प कर सकती है। ये सुनकर बिंगो डर गया और उसने ये बात मिट्ठू तोते को बताई। मिट्ठू तोते ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे जोरदार उबासी आई और उसने सोचा, ये तो काम आ गया, अब कौन इसे करेगा। उफ, इस बेल को भी यही पैदा होना था। उसने बिंगो को बोला, अरे बेल तो छोटी सी है, कल परसों में काट लेंगे। कुछ दिन बाद वो बेल बड़ी हो गई और थोड़ी मोटी भी हो गई। ये देखकर बिंगो ने चींटी की मदद लेनी चाही, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। हार कर बिंगो को फिर से मिट्ठू के पास जाना पड़ा। उसने बोला, वो बेल बड़ी होती जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए। मिट्ठू बोला, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, भला इस घने जंगल में कौन आएगा, और बेल ही तो है, कौन सा किसी ने सीढ़ी लगा दी है। जाओ भाई, मुझे आराम करने दो। बिंगो निराश होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वही बेल इतनी मोटी हो गई कि कोई भी इंसान आराम से उस पर चढ़कर पेड़ पर बने घोंसले तक आ सकता था। जैसे ही भोलू चींटी ने ये सब बिंगो को बताया, बिंगो आखिरी बार मिट्ठू तोते के पास गया और कहा, दोस्त, मुझे यहाँ पर रहने में डर लग रहा है, आओ ये घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर चलते हैं। हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं, मुझे लग रहा है कि शिकारी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये सुनकर मिट्ठू बोला, तुम जाओ दोस्त, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये सुनकर बिंगो हार मानकर वो घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लेता है। उस रात अचानक वहां पर एक आदमी आया और उसने पेड़ पर चढ़कर वहां पर जाल बिछा दिया। अगली सुबह बिंगो ने देखा कि उसका दोस्त मिट्ठू और उसके बच्चे जाल में फंसे हुए हैं। दोस्त, मैंने बोला था, लेकिन तुम्हारे आलस की वजह से तुमने अपने बच्चों को भी इस मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो फिर भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, लेकिन वादा करो कि आज के बाद अपना आलस त्याग दोगे। मिट्ठू ने रोते हुए कहा, बिंगो, मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूँगा।
मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो। बिंगो ने भोलू चींटी को बुलाया और उसने अपने दोस्त की हेल्प करने को बोला। भोलू चींटी ने कहा कि वो अपने दोस्त चिंटू चूहे को बुलाकर सारा जाल कुतरवा सकती है। फिर क्या था, आखिर में बिंगो की दोस्ती काम आई और चिंटू चूहे ने कुछ ही देर में सारा का सारा जाल साफ कर दिया। अब मिट्ठू और उसके बच्चे जाल से बच गए थे। बिना देरी किए मिट्ठू ने अपने बच्चों को बिंगो के पास भेज दिया और अपना घर वहीं पर बना लिया। उसने वादा किया कि आज के बाद वो खुद अपना खाना भी लेकर आएगा और आलस छोड़ देगा। फिर उसने भोलू चिंटी को भी सॉरी बोला और चिंटू चूहे को थैंक यू किया। अब मिट्ठू को कुछ भी मीठा खाने को मिलता वो भोलू चिंटी को जरूर देता था। शिकारी उस दिन के बाद वहां नजर नहीं आए। शायद वो समझ गए थे कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं। तो मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। इसलिए अपने किसी भी दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। नानी जी।